This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइन स्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। हफ्ते के पहले दिन बाजार ने नया शिखर छुआ ही नहीं, बल्कि वो नई ऊंचाई पर बंद भी हुआ। हालांकि दोपहर में 1 बजे तक शेयर बाजार कभी ऊपर कभी नीचे की चाल दिखा रहा था, लेकिन 1 बजे के आसपास जैसे ही यह खबर आई कि शाम को प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, तो बाजार ऊपर की तरफ चल पड़ा। यह खबर आई औपचारिक तौर पर 1 बजे के कुछ बाद है, लेकिन बाजार उसके करीब 15-20 मिनट पहले ही ऊपर की चाल पकड़ चुका था। कहा भी जाता है बाजार में कि आमतौर पर मार्केट में सारी खबरें बाकी दुनिया से पहले पहुंच जाती हैं, और उसके बाद शाम को मार्केट बंद होने तक यही मूड कायम था। सेंसेक्स करीब 225 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और निफ्टी करीब 81 पॉइंट। तो हालांकि आज की इस तेजी का श्रेय प्रधानमंत्री के संदेश को दिया जा सकता है, लेकिन जानकार लोग पहले भी कह रहे थे कि यह हफ्ता तेजी का हफ्ता रहेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि कोरोना की दूसरी लहर थमती दिखाई पड़ रही है और देश के अनेक राज्यों में कोरोना के नए मामले कम होने के साथ साथ लॉकडाउन खुलने या उसमें काफ़ी ढील देने के ऐलान हो चुके थे। इनमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं। दूसरी वजह थी कि अमेरिकी बाज़ारों में शुक्रवार को तेज़ी दिखाई पड़ी थी, वो भी वहाँ के रोजगार के आंकड़े या जॉब रिपोर्ट आने के बाद। इन आंकड़ों में सुधार दिखाई दिया, लेकिन इतना सुधार भी नहीं हुआ कि महंगाई का डर पैदा हो जाए और उसे देखकर अमेरिकी सरकार या अमेरिका का केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व जिसको कहते हैं, वो स्टिमुलस वापस लेने की सोचने लगे। हालांकि अमेरिकी बाजार में उतार चढ़ाव चल रहा है, ऐसा नहीं कि वहाँ तेज़ी की कोई बड़ी लहर आ रही हो, लेकिन वहाँ तेज़ी की बड़ी लहर न आना भी भारत के शेयर बाजार के लिए एक तरह से राहत की खबर है, क्योंकि अगर वहाँ बड़ी तेज़ी बनने लगी तब यहाँ से पैसा निकलकर अमेरिकी बाजार में वापस जाने का खतरा बढ़ जाएगा। एक और वजह भी है बाजार में तेज़ी की, वो है टेक्निकल चार्ट देखने वालों का यकीन कि अब चार्ट्स में ब्रेकआउट दिख रहा है। इसमें निफ्टी का चार्ट भी शामिल है और कुछ बड़ी कंपनियों के चार्ट भी शामिल हैं। ब्रेकआउट का अर्थ है कि किसी शेयर का या इंडेक्स का भाव एक ऐसी जगह से पार निकल गया है जहां जाकर वो बार बार अटक जाता था, यानी उसने एक रेंज तोड़ दी है। आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से उसने अपना बंधन तोड़ दिया है, आज़ाद हो गया और अब इसके ऊपर जाने के लिए वो मुक्त है। तो इनमें टेक्निकल चार्टिस्ट के मुताबिक निफ्टी का चार्ट भी शामिल है और साथ में वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और HDFC जैसे दिग्गज शेयरों के नाम भी ले रहे हैं कि इनमें आपको एक नई तेज़ी दिखाई पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये है कि बाज़ार में पैसा आने का सिलसिला जो पिछले मार्च से चल रहा है, उसके थमने के फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए जो जानकार अब तक बाज़ार से दूर रहने या बेचने की सलाह दे रहे थे, उनका भी कहना है कि हर गिरावट पर ख़रीदारी करते चलें। बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप छोटे समय के लिए पैसा लगा रहे हैं यानी ट्रेडर हैं, तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते चलें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपके शेयर का दाम जितना बढ़ता जाए, उसके साथ ही आप हर रोज़ एक लिमिट तय करें कि यहाँ से कितना गिरने पर मुझे ये शेयर बेच देना है। आमतौर पर यह लिमिट जो भाव है उससे 5-10% नीचे की मानी जाती है। और अगर आप लंबे समय के लिए बाज़ार में हैं, तब तो आपको सिर्फ कंपनी का कारोबार और बैलेंस शीट समझनी है। कब खरीदना है ये हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज मोदी जी के भाषण की उम्मीद में जो तेज़ी शुरू हुई थी, वो तेज़ी कल बाज़ार खुलने के बाद भी कायम रहेगी या नहीं, ये कल दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसके साथ के जो दूसरे कारण मौजूद हैं बाज़ार में तेज़ी के, वो अपनी जगह बने हुए हैं। इसलिए अगर आप उस तेज़ी पर दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। सावधानी ज़रूर रखें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बात जितनी सड़क पर सही है उतनी ही शेयर बाज़ार में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में।
इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो वो बताइए, कोशिश करूँगा कि आपकी वो इच्छा भी पूरी करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।